हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.4 का हम वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बना लिया है। इस वीडियो में हम उसी का पार्ट 3 बना रहे हैं, जिससे मतलब कि वीडियो बड़ा ना हो। और इसके डिस्क्रिप्शन में हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन, और बारी बारी से आगे इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन में प्रूव दैट है, मतलब कि हमको ये cos a माइनस साइन a प्लस 1 और cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ये प्रूफ हमको करना है। 5th नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHS में हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसको कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब हमको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। हमको जो प्रूफ करना है उसमें हमको कॉसेक लाना है और कॉट लाना है, और हमारे पास यहाँ साइन और कॉस दिया है। तो अगर हम इस कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉस बाई साइन जो होता है कॉट होता है, हमारे पास कॉट मिल जाएगा। और कॉसेक तो यहाँ साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 को अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉसेक मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं कि साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि cos a बाई साइन a, सब में हम साइन a से डिवाइड कर देते हैं, माइनस साइन a बाई साइन a प्लस 1 बाई साइन a। अब हम क्या करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करेंगे। यहाँ cos है तो cos को किससे डिवाइड करेंगे, तो साइन से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और साइन को किससे डिवाइड कर दें, तो साइन a से डिवाइड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर है माइनस, तो माइनस 1 को किससे डिवाइड करेंगे, तो साइन से डिवाइड कर देते हैं। अब आपका जो फंक्शन है इस फॉर्म में आ जाएगा, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको यहाँ मिलेगा कि कॉस बाई साइन जो होता है आपका कॉट होता है, तो कॉट ए हो गया। और ये साइन साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा आपका 1 हो जाएगा। और 1 बाई साइन क्या होगा, तो कॉसेक हो जाएगा। सेम उसी तरह से नीचे वाले को भी लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका कॉट ए, और उसके बाद प्लस 1, और उसके बाद माइनस कॉसेक ए। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हमको कॉसेक और कॉट ही चाहिए, ये वाला सारा चीज नहीं चाहिए, और नहीं ये 1 चाहिए। तो हम नीचे वाला ये जो जितना दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इस 1 को। तो 1 का जो रिलेशन होता है कॉसेक के साथ कॉट का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कॉट और कॉसेक को एक साथ लिखते हैं कि कॉट ए और उसके बाद कॉसेक प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 है। तो इस माइनस 1 के लिए हम क्या लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला था उसको सेम उसी तरह लिख देंगे कि कॉट ए प्लस 1 और उसके बाद माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करके लिखते हैं, एक बार माइनस करके लिखते हैं। इसको तो हम सेम इसी तरह से लिख देंगे कि कॉट ए और प्लस कॉसेक ए। और यहाँ आपको क्या करना है कि 2 टाइम्स लिखना है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद फिर इंटू कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। अब इससे फायदा आपको क्या होगा कि कॉसेक और कॉट आपका कॉमन हो जाएगा और ये वाला चीज मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए।
अब यहाँ आप देख रहे हैं ना कि कॉसेक और प्लस कॉट, इधर भी कॉसेक और प्लस कॉट है, तो इस दोनों में से इसको हम बाहर कॉमन कर सकते हैं। तो ये आपका होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, अब यहाँ से हमने कॉसेक और कॉट को कॉमन कर लिया, तो यहाँ तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें से ये वाला हम कॉमन करिए तो ये बचेगा, मतलब माइनस में कॉसेक से होगा तो माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा कॉट ए। और सेम ये जो नीचे वाला है सेम उसी तरह से इसको हम लिख लेंगे कि कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये 1 तो यहाँ भी 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में यहाँ भी कॉसेक माइनस में, यहाँ कॉट प्लस में यहाँ भी कॉट प्लस में, तो ये दोनों सेम चीज़ है ना, तो ये दोनों सेम चीज़ कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से आपका यह RHS आपका मिल गया। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन इजी में प्रूव हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का 6th नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 6th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारा √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए को हमको प्रूफ क्या करना है कि सेक ए और प्लस टेन ए के फॉर्म में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि LHS को लेंगे कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो आपको तो डरना नहीं है, ये जो क्वेश्चन है कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछ चुका है, और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आना ही आना है, 100% क्वेश्चन इससे राइज होता है। और ये वाला क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जो रूट में दिखे तो आपको क्या करना होगा कि रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज मीन्स कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो जो निगेटिव है तो पॉजिटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ, और अगर आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव से करना होगा, सेम नंबर सेम आइडेंटिटी का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ जो माइनस है उसको प्लस से करेंगे कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सेम चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी फंक्शन में। अब देखिए ये 2 बार आ गया रूट के अंदर, तो उसको ऐसे दो बार हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए दी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी एक ही रूट है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई होगा ही। तो ये हमारा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर a। इसको स्क्वायर रूट के अंदर अभी लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको ये 2 टाइम्स है ना तो 1 इसमें से बाहर हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस साइन ए। उसके बाद यह जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है यह हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको अभी हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं कि कॉस स्क्वायर ए। अब ये 2 टाइम्स यह भी है तो इसको भी एक बाहर निकाल लेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका क्या होगा, कॉस ए होगा। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं तो सेक और टैन मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है कि 1 बाई कॉस ए प्लस, फिर इस साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए कि साइन ए और बाई कॉस ए, फिर इसको हम ऐड करते हैं ना तो इतना मिल जाएगा। तो अलग अलग लिखने से फायदा ये होगा कि जो आपका RHS है वो मिल जाएगा कि 1 बाई कॉस का मतलब होता है सेक ए, और यहाँ पर साइन बाई कॉस का मतलब होता है टैन ए। यही चीज आपको प्रूफ करना था कि सेक ए और प्लस टैन ए, तो यह आपका प्रूफ हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का 7th नंबर क्वेश्चन। अब 7th नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा को हमको क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा के इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला आपका एक काम होगा कि इसको ये वाला जो पार्ट है इसको LHS में एक बार लिख लेंगे, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, दोनों में साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में है, तो हमने साइन थीटा को
बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा जब ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, फिर माइनस ये 3 टाइम्स है तो इसमें से एक हम बाहर कर लिए हैं तो 2 टाइम्स बचेगा ना, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाई यहाँ भी कॉस क्यू है और यहाँ भी कॉस थीटा है, मतलब दोनों में कॉस थीटा है, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो यह होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको लाना है tan थीटा और हमारे पास साइन बाई कॉस आ गया, इसका मतलब कि tan तो हमको मिल गया, ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा तब जाके हमारा क्या होगा, फंक्शन आसान हो जाएगा, आसानी से हम प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ये साइन स्क्वायर जो है उसका हमको कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको या तो कॉस में चेंज कर दीजिए या जो कॉस है उसको साइन में चेंज कीजिए, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, यह दोनों फंक्शन जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा कैसे, तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और उसके बाद ये 1 हम सेम एज इट इज छोड़ देते हैं और ये 2 लिखते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट हम दे देते हैं यहाँ पे और फिर बाई यहाँ हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, अब देखिए इस 2 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करें पहले हम 1 लिखेंगे फिर -2 और +1 तो ये हो जाएगा -2, फिर ये माइनस और माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा और 2 में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बाई ये वाला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 से 2 को माइनस करेंगे तो -1 इसके इक्वल आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख दें tan थीटा लिख देते हैं इनटू ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाद में है, इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको हम पहले लिख देते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 से 2 को जब हम माइनस करते हैं तो क्या मिलता है तो -1, तो यहाँ -1 लिख देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो नीचे वाला भी है वैसा ही है, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो tan थीटा मिलेगा जो किसके इक्वल है तो RHS के इक्वल है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यह प्रूफ हो गया। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक कर दें और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8th नंबर क्वेश्चन। अब 8th नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है हमारा कि साइन ए प्लस कॉस ए के दी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का दी होल स्क्वायर को हमको प्रूफ करना है कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ हमारे पास LHS में क्या, उसको पहले एक बार हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि LHS में है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए दी होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है तो कॉस ए प्लस सेक ए दी होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो क्या बोलते हैं अलजेब्रिक जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इस पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर a के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a, तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉसेक स्क्वायर a। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे ये वाला और सेम इसी तरह से हम इसका भी यूज करेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब कि 2 कॉस a इंटू सेक a। उसके बाद हम क्या करेंगे तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है तो सेक का स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर a। ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है तो इसको हम काफ़ी मतलब कि ध्यान देकर इसको समझेंगे। अब देखिए अब हमारे पास क्या है यहाँ
कि ये 2 साइन ए कॉसेक है, फिर यहाँ भी कॉस और सेक है। तो हम जब जानते हैं ये चीज़ कि साइन जो होता है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो भी वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको बता दिया है कि कैसे इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसको एक जगह हम क्या लिख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक जगह लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा वैल्यू जब 1 हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो वैल्यू कितना, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ भी है आपका कॉस और उसके बाद सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। अब आपका क्या रेस्ट बच गया है, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको कि ये जो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, तो हमको 1 मिल गया। उसके बाद ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर हमारे पास हो गया कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम इसको ऐड अगर हम करते हैं तो हमारे पास 5 हो जाएगा, लेकिन प्रूफ करने में हमको 7 चाहिए, मतलब कि अभी और 2 चाहिए, और कॉसेक और सेक नहीं चाहिए, हमको tan और कॉट चाहिए। तो कॉसेक का हमारा और सेक का फॉर्मूला, मतलब कि सेक के साथ हमारा tan होता है, कॉसेक के साथ हमारा क्या होता है, कॉट होता है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ। तो लिखेंगे कि कॉसेक के लिए क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि ए, और सेक स्क्वायर के साथ क्या होता है, तो tan होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आपको ये 5, ये 1 और 1 तो क्या हो जाएगा 2, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7, और उसके बाद कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर जो हमको प्रूफ करना था, मतलब कि tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो काफ़ी हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th नंबर क्वेश्चन। जो 9th है वो दिया है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बार हम LHS में लिखते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं। फिर तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने बताया था आपको कि कहीं भी आपको साइन और कॉस को छोड़कर दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखाई दे तो उसको सबसे पहला काम आपका होगा कि साइन कॉस में उसको रिप्रेजेंट कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस में, उसका साइन कॉस के साथ जो रिलेशन होता है उस फॉर्मूला में उसको कन्वर्ट कीजिए। तो हमारे पास यहाँ कॉसेक दिया है, तो कॉसेक का हमारा साइन के साथ होता है रिलेशन, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1/sin ए और माइनस ये वाला साइन ए। अब देखिए यहाँ हम अब क्या लिखेंगे कि सेक ए को लिखेंगे कि 1/cos ए माइनस, अब ये cos ए यहाँ सेम एज इट इज आपको लिख देना है। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसका हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। फिर उसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या हो गया, तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वह साइन स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ साइन एक बार है, यहाँ 2 बार, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, तो आपका मिला कितना, तो कॉस ए इंटू साइन ए।
तो देख रहे हैं हम कि हमने LHS लेकर चला तो RHS के इक्वल नहीं आया। तो इस स्थिति में हम अब क्या करते हैं कि फिर हम RHS को लेकर चलते हैं और इतना अगर आ जाएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अब हम फिर RHS को लेकर चलते हैं। तो RHS में हमारा पहले से ही दिया हुआ ये, इसी को हम ले लेते हैं, हमको इतना ही लाना था, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 1/, अब इस tan और cot को फिर sin cos में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो tan के लिए होता है हमारा कि sin A/cos A, फिर प्लस cot क्या होता है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे, मतलब कि cos A/sin A। फिर इसको हम ऐड करते हैं तो 1/ sin और cos का LCM जब लेंगे हम तो क्या होगा, तो sin A इंटू cos A। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं तो इसे डिवाइड करेंगे, cos कैंसिल हो जाएगा, sin बचेगा, तो sin में sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा sin स्क्वायर A प्लस उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A। अब ये जो थर्ड नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो sin A इंटू cos A बाई, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो इस तरह से हमारा साइन A इंटू कॉस A। अब देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों हमारा इक्वल हुआ, तो इस तरह से दोनों हमारा क्या हो गया, यह प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और यह क्या हो गया हमारा, तो प्रूव्ड हो गया। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चलिए हम सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने देख रहा था कि फर्स्ट एक LHS दे रहा था और एक RHS, इसमें 3 टर्म दे दिए हुए हैं। तो हमको फर्स्ट इसको लेकर चलेंगे, या तो इतना ला दीजिए या इतना प्रूव कर दीजिए, फिर सेकेंड वाले को लेकर चलिए, फिर इसको भी इतना ला दीजिए। तो हम सबसे पहला काम होगा कि इसी को हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब इसको हम आगे कैसे लिखें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा, तो tan का रिलेशन सेक के साथ होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है हमारा सेक स्क्वायर A होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर A। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेक स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल हमारा कॉस होता है, तो सेक को जब हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर A। अब ये जो कॉसेक है इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो यह हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर A। तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब कि tan स्क्वायर A। तो ये वाला टर्म लेके चले तो हमारा ये वाला मिल गया, तो यह प्रूफ हो गया। इसको भी अगर आप लेकर चलेंगे तो इतना आ जाएगा, तो कमेंट करके बताएंगे, इसको घर पे अपना सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क में रहेगा। तो चलिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, इस 5th नंबर क्वेश्चन को हमने समाप्त किया। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।